नमस्कार। अमेरिका और ईरान एक ऐसा विषय जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में हमेशा सुर्खियों में रहता है। आज की इस चर्चा में हम एक तटस्थ विश्लेषक के नज़रिए से इस बेहद जटिल ऐतिहासिक टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके शुरुआती दौर से लेकर आज के आधुनिक वैश्विक तनावों तक का एक निष्पक्ष और कालानुक्रमिक विश्लेषण करेंगे। तो इस विश्लेषण में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे: संघर्ष की जड़ें, गुप्त साइबर युद्ध, सीधे सैन्य टकराव, आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव और अंत में इसके रणनीतिक लक्ष्य और वैश्विक परिणाम। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पड़ाव से, संघर्ष की जड़ें यानी अविश्वास की ये गहरी नींव आखिर पड़ी कैसे। कहानी असल में 1979 से शुरू होती है। ये वो साल था जब ईरानी क्रांति हुई और इस्लामिक गणराज्य का उदय हुआ, जिसने रातों रात अमेरिका समर्थित शाह को सत्ता से हटा दिया। और फिर तुरंत ही 1979 से 1981 तक चला वो कुख्यात अमेरिकी दूतावास बंधक संकट सामने आया। सच कहें तो यही वो दौर था जिसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक ऐसी दरार पैदा की जो दशकों बाद आज भी वैसी ही है। अब आते हैं दूसरे अहम बिंदु पर, साइबर और गुप्त युद्ध। इसे हम एक अदृश्य मोर्चा भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हम आधुनिक युग में आते हैं, युद्ध का तरीका भी पूरी तरह बदल गया है। स्टक्सनेट का ही उदाहरण ले लेते हैं। ये कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था। ये ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के लिए अमेरिका द्वारा किया गया एक बेहद परिष्कृत यानी हाईली सोफिस्टिकेटेड साइबर हमला था। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना एक भी सैनिक भेजे किसी देश की परमाणु क्षमता पर सीधा और सटीक वार किया जा सकता है। और बात सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं रही। पर्दे के पीछे से लगातार ऐसे गुप्त अभियान चलाए जाते रहे हैं जिनका मकसद ईरानी सैन्य ठिकानों और उनकी परमाणु सुविधाओं को बाधित करना रहा है। ये एक तरह का साइलेंट वॉर है जो बिना किसी आधिकारिक घोषणा के लगातार एक दूसरे पर दबाव बनाए रखता है। इसके बाद बारी आती है सीधे सैन्य टकराव की, जिसने मध्य पूर्व में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। छाया युद्ध हमेशा छाया में नहीं रहता। 3 जनवरी 2020 का दिन इसका सबसे बड़ा और खतरनाक उदाहरण है। बगदाद में हुए उस ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसमें ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन था। इसके बाद से इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ हवाई हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। अगर इन हमलों के पीछे बताई गई वजहों का हम निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा और अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमलों के सीधे जवाब के रूप में उठाए गए हैं। देखा जाए तो ये कार्रवाई और प्रतिक्रिया का एक ऐसा अंतहीन चक्र बन गया है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब रुक करते हैं हमारे चौथे पहलू की ओर, प्रतिबंध और आर्थिक प्रभाव, जो किसी हथियार से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस आर्थिक युद्ध का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में लड़ा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर उन तेल टैंकरों को लगातार रोका और जब्त किया जाता है जो ईरानी तेल निर्यात करने की कोशिश करते हैं। यह सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक जीवन रेखा यानी उनके तेल व्यापार को काटने की एक सोची समझी रणनीति है। और इस रणनीति का असर क्या होता है? सख्त अमेरिकी प्रतिबंधों ने अंततः ईरान की घरेलू अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चरमरा कर रख दिया है। ऐतिहासिक मुद्रा अवमूल्यन और आसमान छूती महंगाई ने वहां के बुनियादी आर्थिक ढांचे पर जबरदस्त प्रहार किया है। ये प्रतिबंध असल में इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़े दबाव के रूप में काम करते हैं। अंत में आइए एक व्यापक तस्वीर पर नजर डालते हैं। आखिर इन सब के पीछे रणनीतिक लक्ष्य क्या है और इसके वैश्विक परिणाम क्या हो रहे हैं? अगर हम अमेरिकी कार्रवाइयों के पीछे के मुख्य इंजनों को देखें तो 3 बड़े लक्ष्य उभरकर सामने आते हैं। पहला, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान के प्रभाव को काउंटर करके अपना क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाए रखना। दूसरा, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर लगाम कसना या उन्हें धीमा करना। और तीसरा, इजरायल और सऊदी अरब जैसे अपने प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। लेकिन ये सभी सोची समझी चालें भारी जोखिम के साथ आती हैं। लगातार हो रहे ये हमले और जवाबी कार्रवाइयां स्थिति को इतनी नाजुक बना देती हैं कि ऐसा लगता है मानो दोनों देश बार बार एक बड़े विनाशकारी युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आकर खड़े हो गए हों।
और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया की कूटनीति पर पड़ता है। नेटो सहयोगियों के बीच बढ़ते मतभेद हों, रूस के साथ कूटनीतिक टकराव हो या फिर चीन के साथ पहले से ही उलझे हुए संबंधों का और भी ज्यादा जटिल हो जाना, ये सब इसी संघर्ष के वैश्विक झटके हैं जो पूरी दुनिया महसूस करती है। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा को विराम देते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या दशकों से चला आ रहा ये सैन्य और आर्थिक तनाव अंततः पूरी भू-राजनीतिक व्यवस्था को पलटकर रख देगा? ये बढ़ते वैश्विक प्रभाव भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को कैसे आकार देंगे? ये एक ऐसा ज्वलन सवाल है जो इस जटिल संघर्ष के केंद्र में बना हुआ है और जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए।